बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। बात करेंगे एक नई और बड़ी ख़बर आई है, वो है तोशा खाना फौजदारी केस से मुतल्लिक, जो इमरान खान को जिस केस में सज़ा हुई थी और वो 5 अगस्त को गिरफ़्तार भी हो गए थे और फिर उसके बाद 29 अगस्त को उनकी ज़मानत पर रिहाई हुई थी। लेकिन उससे कबल ही 15 अगस्त को साइफर केस में एफआईए गिरफ्तारी डाल चुकी थी, इसलिए वो बाहर नहीं आ सके थे। तो तोशा खाना फौजदारी केस अब जो है उसमें एक नई डेवलपमेंट जो है वो सामने आई है। इससे कबल इमरान खान की जानिब से उनके वकला ने दरख्वास्त दी थी, क्योंकि इमरान एक ही केस है इस वक्त जिसकी जो ट्रायल है जिसका मुकम्मल हो चुका है, और ट्रायल मुकम्मल होने के बाद कन्विक्शन, और कन्विक्शन के तनाजुर में इमरान खान की नाअहली हुई थी। तो उसमें इमरान खान के वकला ने एक मुतफरिक दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की थी, और उन्होंने ये कहा था कि सज़ा मुअत्तल हुई है तो अदालत फैसला भी मुअत्तल कर दे। अगर फैसला मुअत्तल हो जाए ट्रायल कोर्ट का, तो फिर जो नाअहली है वो ख़त्म हो जाती है, वो इलेक्शन जो है वो लड़ सकते हैं। तो ये पॉइंट अदालत के सामने रखा गया था, दरख्वास्त दायर हुई थी। अब इसमें जो डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि इमरान खान की तोशा खाना फौजदारी केस की जो मरकज़ी अपील है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आखिरकार समात के लिए मुकर्रर कर दी है। उमूमी तौर पर जो अपील है वो उसमें टाइम लगता है कुछ, उसके बाद जो है वो मुकर्रर हुआ करती है। लेकिन अब ये खबर आ रही है कि उनकी अपील 8 नवंबर को समात के लिए मुकर्रर कर दी गई है। तोशा खाना फौजदारी केस की अपील, जिसमें इमरान खान को 3 साल की सज़ा जो है वो सुनाई थी जज हमायूं दिलावर ने, और उसके बाद इमरान खान की गिरफ्तारी भी हो गई थी। तो अब थोड़ा सा पस मंज़र में आपको बताऊंगा कि किन किन पॉइंट्स पे क्या क्या हो चुका, और आगे अब तोशा खाना फौजदारी केस में क्या हो सकता है, और ख़ास तौर पर इमरान खान की क्या नाअहली ख़त्म हो सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक ही केस है जिसमें इस वक्त इमरान खान कन्विक्शन है उनकी, और उसकी उनकी नाअहली भी है। तो सबसे पहले कि तोशा खाना फौजदारी केस का थोड़ा सा पस मंज़र ये है कि इलेक्शन कमीशन ने तोशा खाना रेफरेंस का एक फ़ैसला किया था 21 अक्टूबर 2022 को। उसके बाद ये मामला चला इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में। कंप्लेंट, एक क्रिमिनल कंप्लेंट इलेक्शन कमीशन ने फाइल की, और उस क्रिमिनल कंप्लेंट में इमरान खान पर यह इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने कुछ तहाइफ लिए, और वो तहाइफ जो है वो डिक्लेयर भी नहीं किए, और इलेक्शन कमीशन के जो गोशवारे थे उनमें जाहिर नहीं किए गए। ये बुनियादी इल्ज़ाम था कि उन्होंने जो असासे थे वो छुपाए हैं, और इलेक्शन गोशवारों में उनको जाहिर नहीं किया। तो उसके बाद जो इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट है वहाँ पे बड़ी तवील इस पे समातें भी होती रही हैं, और अदालत उसके ख़िलाफ़ इमरान खान जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी और सुप्रीम कोर्ट से भी रजू करते रहे हैं। और लेकिन उनको उस वक़्त जो वो ट्रायल रोकना चाह रहे थे तो उनको रिलीफ नहीं मिला था। तो पिछली वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूं कि जो ट्रायल हुआ था उस पर बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क है। जिस दिन भी जो जज हमायूं दिलावर है उनका ये ट्रायल, उनके खिलाफ अपील जो अभी फिक्स हुई है, जिस दिन भी इस अपील का फैसला आएगा, जो जज हमायूं दिलावर का जो ट्रायल था, जो ट्रायल कोर्ट का जो फैसला था तोशा खाना फौजदारी केस में, वो कलअदम हो जाएगा। ये 100% कन्फर्म है, क्योंकि उसमें जो प्रोसीजर था वो अडॉप्ट नहीं किया गया, जो प्रोसेस था वो अडॉप्ट नहीं किया गया, उसमें बहुत सारे लकूनास जो है वो छोड़े गए, और उसके बाद अदालत ने ये फैसला दिया, और उसके बाद जो सज़ा है वो इमरान खान को सज़ा सुना दी गई। और बड़ी तेज़ी के साथ जो मामलात बढ़े थे, 1 अगस्त से 5 अगस्त तक बहुत चीज़ें जो है वो आपको हम बता चुके हैं। तो ये सज़ा जब हो चुकी, सज़ा मुअत्तली के लिए इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए थे। तो इनिशियली ये होता है कि आपने अगर उस जो सज़ा हुई है उसमें ज़मानत के लिए आपको सज़ा मुअत्तल करके उसमें ज़मानती मुचलके जमा करवाने पड़ते हैं। तो वो तकरीबन 5 अगस्त को उनकी गिरफ्तारी हुई थी, और 29 अगस्त को रिहाई। तकरीबन 23-24 दिन लगे थे इमरान खान को, और 23-24 रोज़ के बाद उनकी सज़ा तोशा खाना केस में
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दी थी और इमरान खान को जमानत पर रिहाई का हुक्म दिया था। वो अटक जेल में उस वक्त थे। तो जैसे ही ये जमानत पर रिहाई का ऑर्डर आया था तो फौरी तौर पर हम ये खबरें आना शुरू हो गई थी कि 15 अगस्त को FIA ने FIR दर्ज की थी और 16 अगस्त को इमरान खान की गिरफ्तारी इसमें वो डाल चुके हैं। और इमरान खान जो है वो इसमें जो जुडिशल रिमांड है उस रिमांड पे अटक जेल में कैद है। तो ये खबरें आई और उसके बाद मामला जो है आगे बढ़ते गए। लेकिन तोशाखाना फौजदारी केस की जो अपील है उसका फिक्स होना, वो जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी इस अपील को सुनेंगे और इस अपील में इब्तदाई तौर पर जो है नोटिस जो है वो हो चुके हैं। इस अपील में जो दरख्वास्त इमरान खान ने दायर कर रखी है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट नोयत की है। उसको अदालत हो सकता है कि इनिशियली अदालत जो है वो इसको सुने और ये समझे कि सिर्फ सजा मुअत्तल हुई है तो इस फैसले को भी मुअत्तल कर दिया जाए। तो अगर अदालत ने इस फैसले को मुअत्तल कर दिया तो फिर इमरान खान की नाअहली जो है वो ख़त्म हो सकती है, अगर फैसले को मुअत्तल कर दिया गया। और एक और बात है कि जो ट्रायल है, जो अपील है इस तोशाखाना फौजदारी केस की, ये 8 नवंबर से शुरू हो रही है। अगर तो हर वीक अदालत इसको सुनना शुरू कर दे, हर वीक के बाद इसकी तारीख पढ़ना शुरू हो जाए तो 1 या 2 मंथ में इसका फैसला भी आ सकता है। तो इसका मतलब आप ये ले सकते हैं कि नवंबर जा रहा है, दिसंबर और जनवरी में इसका फैसला भी आ सकता है। अगर अदालत इसको हर वीक सुनना शुरू कर दे तो फिर इसका फैसला भी जल्द आ सकता है। और फैसला आया तो फैसला मैं आपको बता रहा हूं कि इसकी ये जो अपील है इसको कालअदम ही होना है, सेट असाइड होना है। और जिस दिन सेट असाइड होगी उस दिन तोशाखाना फौजदारी केस में जो उनकी नाअहली है वो फौरी तौर पर जो है वो खत्म हो जाएगी। अगर फैसला मुअत्तल हो जाए तब भी, अगर फैसला कालअदम हो जाए तब भी। लेकिन उस दौरान एक और जो है वो उन पे तलवार ये लटक रही है कि साइफर केस का ट्रायल जो है वो शुरू हो रहा है और वो 7 नवंबर को उस पर बड़ी आम समात है। उस पर पहले जो गवाह हैं उन्होंने गवाहियां जो वो शुरू होनी है। तो वो मामला बहरहाल अपनी जगह मौजूद है, उसको कैसे टैकल करेंगे, कैसे हैंडल करेंगे, कैसे मामला जो है वो आगे चलाएंगे, वो एक बहरहाल पॉइंट जो है वो मौजूद है। क्योंकि ये भी हो सकता है कि तोशाखाना फौजदारी केस में जनवरी तक उनकी अपील का फैसला हो या इस तरह को मामला चले या इसमें उसको रिलीफ उनको मिल जाए कि नाअहली खत्म हो जाए। तो साइफर केस में अगर उनकी 2 साल भी कन्विक्शन होती है तो कन्विक्शन जब तक मुअत्तल नहीं होगी तब तक जो है वो उनकी नाअहली जो हो जाएगी। तो एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा मामला जो है वो जुड़ा हुआ है इमरान खान की एक तो रिहाई के साथ और उनकी जो नाअहली है वो ख़त्म करने के हवाले से। तो ये सारे मामला आपस में जुड़े हुए हैं। तो सबसे बड़ा सवाल है कि 8 फरवरी से पहले इमरान खान बाहर आएंगे या नहीं, नाअहली ख़त्म होगी या नहीं। बहुत कम चांस जो है वो नजर आते हैं, लेकिन फिर भी चांसेस मौजूद हैं। हालात वाकयात बदलते जो है वो वक्त नहीं लगता। लेकिन ये थी आज की हमारी अपडेट तोशाखाना फौजदारी केस से मुतल्लिक। ये अब तोशाखाना फौजदारी केस मुकर्रर होने जा रही है अपील इमरान खान की, और उनकी नाअहली क्या ख़त्म हो सकेगी या नहीं, ये अपील जो है वो उसका फेट हतमी तौर पर डिसाइड करेगी। ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।